हाय फ्रेंड्स, तो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था लेकर के आए हैं हम वो कंपैरिजन। सो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं ओप्पो के रिसेंटली लॉन्च Reno 14 Pro को वीवो के X सीरीज के लेटेस्ट लॉन्च के साथ और देखेंगे इन दोनों में वाकई में कौन है बेस्ट बाई और कौन है दमदार। तो चलिए देखते हैं इन दोनों फोन के सेल्फीज को। अब बात करते हैं इसके रियर कैमरास की। तो इन दोनों फोन्स में आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और वीवो के इस फोन में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जहां पर Reno 14 Pro में आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो चलिए टेस्ट करते हैं इन सब की क्वालिटी और कंपेयर करते हैं कौन बेहतर फोटोज निकालता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम दोनों फ़ोन के वीडियो में हैं और यहाँ पर अभी रेजोल्यूशन की बात करें तो 720/30 पर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा रेजोल्यूशन किस किस कैमरे से हमारा सपोर्टेड है। तो 0.6x 720/30 मेन कैमरा, अगेन मेन कैमरा है और ये फिर हमारा टेलीफोटो कैमरा है। अब देख लेते हैं Reno 14 Pro में। तो यहाँ पर भी आपको 0.6x, 1x, 2x, 3.5x एंड देन 7x और ऑल द वे अप टू 18x तक आप जा सकते हैं हमारे वीडियो में। ओके, अब इसके अलावा रेजोल्यूशन चेंज करके भी देख लेते हैं। तो अभी मैं रेजोल्यूशन चेंज करता हूँ 1080p में दो रेजोल्यूशन मिलता है 30 एंड 60 Reno 14 Pro में। और अगर हम बात करते हैं वीवो में तो 1080p में भी इसमें आपको 30 और 60 देखने को मिलता है। तो 60 पे करके देखते हैं बिकॉज 60 पे स्मूथनेस पता चलता है। तो ये 1080p 60 fps एंड देन अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम ऑन कर लेते हैं हमारा स्टेबलाइजेशन। तो अगर हम स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तो हमारा 1080p 60 पर स्टेबलाइजेशन काम कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो ओप्पो में भी 1080 60 पे काम कर रहा है। अब हम लोग स्टेबलाइजेशन ऑन करके रेजोल्यूशन को हाई करते हैं। तो वीवो से स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं 4K में और आप देख पा रहे हैं जैसे हमने 4K 60 ऑन करा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और एक बार ओप्पो में देख लेते हैं, 4K 60 पर आ गए हैं फिर भी स्टेबलाइजेशन चालू है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है HDR वीडियो रिकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहें तो HDR 4K 60 स्टेबलाइजेशन कर पाएंगे, जबकि वीवो में ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो HDR रिकॉर्डिंग है ये आप सारे ही रेजोल्यूशन पे कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये रहा हमारा वीडियो कंपैरिजन, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारे वीवो के X200 FE में आप जो स्टेबलाइजेशन है केवल 1080p 60 या 30 पे यूज़ कर पाएंगे, जबकि Reno 14 Pro में आप स्टेबलाइजेशन 1080 4K HDR सारे में यूज़ कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि आप इसमें 4K और बाकी सारे रेजोल्यूशन किसी भी कैमराज में स्विच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इन कैमरा के वीडियो टेस्ट। तो दोस्तों चलिए लाइव कैमरा टेस्ट करते हैं वीडियो में। तो जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में आ गया, रेजोल्यूशन हमने 4K 60 कर रखा है और जैसे हम स्टेबलाइजेशन ऑन कर रहे हैं ये रेजोल्यूशन कम हो जा रहा है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ करके एक बार हम लोग 4K 60 वीवो में ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं किस किस कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4K रिकॉर्डिंग केवल हमारे मेन कैमरा से यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर हम सेम रेजोल्यूशन कम करके ट्राई करें तो 1080p में मुझे लगता है कि सारे कैमराज अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1080p में हमारा मेन कैमरा और 3x टेलीफोटो कैमरा काम कर रहा है। तो यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है कि आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो में स्विच नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं 720 पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, हालांकि अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं 720 में आप अल्ट्रा वाइड एक्सेस कर सकते हैं। मेन, ये भी मेन कैमरा है और फिर 3x आपके पास अवेलेबल है एंड ऑल द वे अप टू 15x आप जा सकते हैं। तो 3x तक आप यूजुअली जा पाएंगे 720 में, लेकिन जैसे ही हम लोग अगर रेजोल्यूशन चेंज कर दें 1080 पर तो 1080 पे हमारा 0.6x काम कर रहा है 30 fps पे, 1x, 2x एंड 3x बंद करते हैं। अब 1080 60 पर आते हैं और जैसे ही आप 1080 60 पर आ रहे हैं यहाँ पर आपका अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर केवल मेन कैमरा और टेलीफोटो कैमरा काम कर रहा है। और अगर हम 4K में आ जाते हैं फिर से, तो 4K में केवल आपका मेन कैमरा ही काम कर रहा है 1x और 2x पे 4K 60 मे बी 4K 30 पे सेकंड कैमरा भी अवेलेबल हो। तो ये
4K 30 पे आप मेन कैमरा और टेलीफोटो कैमरा में स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा Reno 14 Pro। चलिए इसका कैमरा देखते हैं और वीडियोस में ये क्या क्या सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम 720 पे अगर आगे देखें तो हमारे पास 0.6x, 1x, 2x टेलीफोटो कैमरा, यानी सारे के सारे कैमरा 720 30 पे काम कर रहे हैं। और अगर हम इसका रेजोल्यूशन चेंज करें 1080 पर 30 fps, फिर भी सारे कैमरास आपको अवेलेबल मिलेंगे। और अभी हम लोग लाइव भी चला के देखेंगे। 1080 60 में भी अगर आप देखें हमारे पास सारे कैमरास अवेलेबल हैं। इवन इन 4K आप देखो 4K 60 पे मैं जा रहा हूँ, आप अल्ट्रा वाइड, मेन कैमरा, टेलीफोटो कैमरा सभी में कर सकते हैं। पर वीडियो रिकॉर्ड करके भी देख लेते हैं। तो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तब ये टेलीफोटो कैमरा है 4K 60 पर, ये मेन कैमरे पर आ गए और हम ये अल्ट्रा वाइड में भी स्विच कर पा रहे हैं। तो आप देख पाएंगे अल्ट्रा वाइड, मेन और टेलीफोटो सारे कैमरास को स्विच कर रहे हैं 4K 60 fps पर। और सेम थिंग अगर हम नीचे आते हैं तो 1080p पर भी, 1080 60 पे भी करके देख लेते हैं। तो 1080 60 पे मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी, हमारा अल्ट्रा वाइड, मेन कैमरा, टेलीफोटो कैमरा अवेलेबल है। और मज़ेदार बात यह है कि अभी मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं करी है। जैसे ही मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करूंगा और HDR ऑन करूंगा तो मैं 4K 60 सारी चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड कर पाऊंगा इस फ़ोन में, वो भी सारे कैमरा से। तो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे, जो कि हमारे X200 FE में कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसा कि आपने देखा, हमने इन दोनों कैमरा के वीडियो कैपेबिलिटीज़ को चेक करा और ये बात तो साफ हो जाती है कि भले ही ऑन पेपर ये भी 50, 50 और 8 का कैमरा दे रहा है, बट रियल लाइफ में जब आप रिकॉर्ड करने जाओगे तो बहुत सारे लिमिटेशंस हैं हमारे X200 FE में, जहां पर हमारा Reno 14 Pro में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी कैमरा से किसी भी रेजोल्यूशन में, किसी भी फ्रेम्स में स्टेबलाइजेशन ऑन करके और इवन HDR ऑन करके वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ये होने वाला है आपका ट्रू वीडियो मेट। ये इज ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट फोन, तो मैं इसे बुरा नहीं बोलूंगा, बट स्टिल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आप डिसाइड करिए। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा हमारे X200 FE और Reno 14 Pro के कैमरा टेस्ट को। और कैमरा के अलावा इन दोनों फोन्स में काफ़ी डिफरेंस है। जैसा पहला डिफरेंस तो साइज़ का ही है, ये एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है जहाँ पर ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन है। इसके बाद इन दोनों फोन्स में क्या ऐसी बात है जिसके लिए मैं कहूँगा आपको ये चूज़ करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। Reno 14 Pro में आपको देखने को मिलता है 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग, और इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है। साथ ही साथ Reno 14 Pro में आपको मिलता है eSIM का सपोर्ट, यहाँ पर ऐसा कोई फीचर नहीं है। चूंकि ये फ़ोन ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट साइज़ का है तो बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। एट द सेम प्राइस 55,000 में आपको मिलता है 12 to 56 GB, यहाँ आपको मिलता है एट द सेम प्राइस 512 GB। इसके अलावा इन दोनों फोन्स में बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, OS इज़ वेरी गुड, बट मोर रिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ओप्पो में मिलेगा। तो अब आप चूज़ करिए कि आपके लिए बेहतर बाई कौन सा है।